राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादश की दक्षिणेश्वर धाम सरकार नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्तु दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपत्कर्मोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो शस्यान्तः न विदुषुरासुरगणाधिह्वाय तस्मै नमः। नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमः पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं श्लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारणरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। बंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभातीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोक्षात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो ह्याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरं। मनोजवं मारुतुल्यवेगं श्रीन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वाताश्वजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुमुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मनोभक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पदबंधन किए ना सद्विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग के में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 का कथन श्रवण चल रहा है। इसमें आज 12वें श्लोक का व्याख्यान हो रहा है। इसमें भगवान जो है सत और असत को लेकर शोक करना अनुचित क्यों है ये बता रहे हैं। इस शंका के समाधान के लिए आगे कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि न त्वीवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। कहते हैं किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था अर्जुन, तथा ये राजा लोग नहीं थे। यह बात भी नहीं है, यह बात भी नहीं है और इसके यह बात भी नहीं और इसके बाद में तू और राजा लोग ये सभी नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। तो कहते हैं मात्र संख्या में 2 ही वस्तुएं हैं। मात्र संसार में 2 ही वस्तुएं हैं। कौन कौन? शरीरी और शरीर। शरीरी माने सत और शरीर माने असत। संसार में 2 ही वस्तुएं हैं, ये दोनों ही अशोच्य हैं। अर्थात शोक न शरीर में रहने वाले को लेकर ही हो सकता है और न शरीर को लेकर ही हो सकता है। कारण कि शरीरी का कभी अभाव होता ही नहीं, शरीरी का कभी अभाव होता ही नहीं और शरीर कभी रह सकता नहीं, शरीर कभी रह सकता ही नहीं। तब इन दोनों के लिए अशोच्यासन पद आया है। उसी की व्याख्या अब शरीरी की नित्यता और शरीर की अनित्यता के रूप में कर रहे हैं। ये त्वेवहं जातु जनाधिपा, लोगों की दृष्टि से कहते हैं मैंने जब तक अवतार नहीं लिया था तब तक मैं इस रूप से किस रूप से सबके सामने प्रकट नहीं था। और तेरा जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक तू भी इस रूप से अर्जुन रूप से सबके सामने प्रकट नहीं था। तथा जो है इन राजाओं का भी जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक ये भी इस रूप से राजा रूप से सबके सामने प्रकट नहीं थे। परंतु मैं, तू और ये राजा लोग इस रूप से प्रकट होने पर भी पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। वहाँ मैं, तू और ये राजा लोग पहले थे ऐसा कहने से ही काम चल सकता था, पर ऐसा न कहकर मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं, ऐसा कहा गया है। इसका कारण यह है कि पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं, ऐसा कहने से पहले हम सब जरूर थे। यह बात जो है दृढ़ हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ
कि नित्य तत्व सदा ही नित्य है, इसका कभी अभाव था ही नहीं। जादू कहने का तात्पर्य है कि भूत भविष्य वर्तमान काल में तथा किसी भी देश परिस्थिति अवस्था घटना वस्तु आदि में नित्य तत्व का किंचित मात्र भी अभाव नहीं हो सकता। अब यहाँ अहम पद देकर भगवान ने एक विलक्षण बात कही है। क्या? आगे जो है भगवान ने अर्जुन से कहा है आगे के श्लोकों में अध्याय कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हुए हैं पर उनको मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। अब इस प्रकार भगवान ने अपना ईश्वरपना प्रकट करके जीवों से अपने को अलग बताया है, परंतु यहाँ भगवान जीवों के साथ अपनी एकता बता रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि वहाँ भगवान का आशय अपनी महत्ता विशेषता प्रकट करने में है और यहाँ भगवान का आशय तात्विक दृष्टि से नित्य तत्व को जानने में है। न चैव वयमतः परम, भविष्य में शरीर की ये अवस्थाएँ नहीं रहेंगी और एक दिन ये शरीर भी नहीं रहेंगे, परंतु ऐसी अवस्था में भी हम सब नहीं रहेंगे, यह बात नहीं है। अर्थात हम सब जरूर रहेंगे, कारण कि नित्य तत्व का कभी अभाव था नहीं और होगा भी नहीं। फिर आगे कहते हैं कि मैं तू और राजा लोग हम सभी पहले नहीं थे, एक बात यह बात भी नहीं है, और आगे नहीं रहेंगे यह बात भी नहीं है। इस प्रकार भूत और भविष्य की बात तो भगवान ने कह दी, पर वर्तमान की बात भगवान ने नहीं कही। इसका कारण यह है कि शरीरों की दृष्टि से तो हम सब वर्तमान में प्रत्यक्ष ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसलिए हम सब अभी नहीं हैं, यह बात नहीं है, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। अगर तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो हम सभी वर्तमान में हैं और ये शरीर प्रतिक्षण बदल रहे हैं। इस तरह शरीरों से अलगाव का अनुभव हमें वर्तमान में ही कर लेना चाहिए। तात्पर्य है जैसे भूत और भविष्य में अपनी सत्ता का अभाव नहीं है, ऐसे ही वर्तमान में भी अपनी सत्ता का अभाव नहीं है, इसका अनुभव करना चाहिए। जैसे प्रत्येक प्राणी को नींद खुलने से पहले भी यह अनुभव रहता है कि अभी हम हैं, और नींद खुलने पर भी अनुभव रहता है कि अभी हम हैं, तो नींद की अवस्था में भी हम वैसे के वैसे ही थे, केवल बाह्य जानने की सामग्री का भाव था, हमारा भाव नहीं था। ऐसे ही मैं तू और राजा लोग हम सबके शरीर पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे, तथा अभी भी शरीर प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहे हैं, परंतु हमारी सत्ता पहले भी थी, पीछे भी रहेगी और अभी भी वैसी की वैसी ही है। हमारी सत्ता कालातीत तत्व है, क्योंकि हम उस काल के भी ज्ञाता हैं, अर्थात भूत भविष्य और वर्तमान, ये तीनों काल हमारे जानने में आते हैं। उन कालातीत तत्व को, उस कालातीत तत्व को समझाने के लिए भगवान ने यह श्लोक कहा है। अब इसमें विशेष बात यह है, मैं तू और राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात नहीं, और आगे नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि जब ये शरीर नहीं थे तब भी हम सब थे, और जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी हम रहेंगे। अर्थात ये सब शरीर तो हैं नाशवान और हम सब हैं अविनाशी। ये शरीर पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे, इससे शरीरों की अनित्यता नित्य सिद्ध हुई, और हम सब पहले थे और आगे रहेंगे, इससे सबके स्वरूप की नित्यता सिद्ध हुई। अब इन दो बातों से यह एक सिद्धांत सिद्ध होता है कि जो आदि और अंत में रहता है वह मध्य में भी रहता है, तथा जो आदि और अंत में नहीं रहता वह मध्य में भी नहीं रहता। जो आदि और अंत में नहीं रहता वो मध्य में कैसे नहीं रहता? क्योंकि वह तो हमें दिखता है। इसका उत्तर यह है कि जिस दृश्य अर्थात जिन मन बुद्धि और इंद्रियों से दृश्य का भाव हो रहा है, उन मन बुद्धि इंद्रियों सहित वह दृश्य प्रतिक्षण बदल रहा है, वे एक क्षण भी स्थायी नहीं हैं। ऐसा होने पर भी जब स्वयं दृश्य के साथ तादात्म्य कर लेता है तब वह दृष्टा अर्थात देखने वाला बन जाता है। जब देखने के साधन मन बुद्धि इंद्रियाँ और दृश्य मन बुद्धि इंद्रियों के विषय ये सभी एक क्षण भी स्थायी नहीं है, तो देखने वाला स्थायी कैसे सिद्ध होगा? तात्पर्य है कि देखने वाले की संज्ञा तो दृश्य और दर्शन के संबंध से ही है। दृश्य और दर्शन से संबंध न हो तो देखने वाले की कोई संज्ञा नहीं होती, प्रत्युत उसका आधार रूप जो नित्य तत्व है वही रह जाता है। अब उस नित्य तत्व को हम सबकी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का आधार और संपूर्ण प्रतीतियों का प्रकाशक कह सकते हैं, परंतु ये आधार और प्रकाशक नाम भी आधेय और प्रकाश के संबंध से ही हैं।
आधे और प्रकाश के न रहने पर भी उसकी सत्ता ज्यों की त्यों ही रहती है, त्यों ही है। अब उस सत्य तत्व की तरफ जिसकी दृष्टि है उसको शोक कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। इसी दृष्टि से मैं, तू और राजा लोग स्वरूप से असोच्य हैं। श्री राम जय राम।